अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोड जेएस फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नोड जेएस फॉर बिगिनर की सीरीज़ का 5वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 5 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मॉड्यूल्स के अंदर जो बिल्ट इन नोड जेएस के मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर एचटीटीपी मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है और उसके ज़रिए हम कैसे एचटीटीपी क्लाइंट या सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे चंद चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि कुछ दोस्तों को कन्फ्यूजन है नोड जेएस के बारे में। तो मैं ये बताता चलूँ कि इसमें हम नोड जेएस में हम जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई चीज़ भी लिख सकते हैं, सिवाय कुछ ख़ास आप कह लो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स के, जैसे कि विंडोज़ और डॉक्यूमेंट जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं डोम को मैनिपुलेट करने के लिए, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ नोड प्रोवाइड करता है, अपार्ट फ्रॉम विंडोज़ ग्लोबल ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट ग्लोबल ऑब्जेक्ट, जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने डोम के साथ। तो उसकी जो पहली कड़ी है, जो पहला उसका हिस्सा है, वो है एचटीटीपी मॉड्यूल। एचटीटीपी मॉड्यूल की मदद से हम सर्वर एक क्रिएट कर सकते हैं और फिर हम अपनी फाइल्स को और अपने टेक्स्ट को कंसोल की बजाय हम डिस्प्ले करा सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। और दूसरी ये चीज़ कि नोड जेएस जो है वो एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच है। मॉड्यूलर मीन्स इसमें जो भी काम किया जाता है उसको एक मॉड्यूल, उसके लिए एक सेपरेट मॉड्यूल क्रिएट किया जाता है। जिस तरीके से अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल लें, अगर कि हर चीज़ क्रिएट करने के लिए हमें डिफरेंट क्लास क्रिएट करनी पड़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हर क्लास एक सिंगल टास्क परफॉर्म करे। सिंगल टास्क से मुराद नहीं ये नहीं कि एक ही काम करे, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसके सारे टास्क होने चाहिए, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई फंक्शनैलिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। सेम गोज फॉर नोड जेएस। नोड जेएस एक मॉड्यूलर अप्रोच है और इस मॉड्यूलर अप्रोच में हर मॉड्यूल एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए है। जैसे हमारे पास नोड जेएस में बिल्ट इन मॉड्यूल है, एचटीटीपी मॉड्यूल है, जो कि क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है सर्वर और क्लाइंट को। और इसके अलावा हमारे पास एफएस फाइल सिस्टम मॉड्यूल है, जो कि फाइल्स को रीड एंड राइट करने के लिए। फिर इसके अलावा हमारे पास यूआरएल एक मॉड्यूल है, जो कि यूआरएल्स को हैंडल करने के लिए यूज होता है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम कैसे HTTP मॉड्यूल को अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करके उसको एग्जीक्यूट करके अपना डाटा ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। सिंपल सी एग्जांपल होगी, कोई कम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन जैसे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे देन डेफिनेटली वी विल डू सम कम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो चलिए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे main.js के फाइल में हूँ, जो हमने क्रिएट की थी फर्स्ट प्रोजेक्ट से npm init की मदद से। तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट वेरिएबल लेना होगा HTTP के नाम से, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट सेव करेंगे HTTP का। तो दोस्तों, node.js या node.js के अंदर कोई भी मॉड्यूल ऐड करने के लिए हमें रिक्वायर कमांड को यूज़ करना पड़ता है। रिक्वायर मेथड की मदद से हम किसी भी मॉड्यूल को, जो कि नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के अंदर, चाहे वो लोकल में चाहे वो ग्लोबल में सेव है, उसको एक्सेस करने के लिए HTTP हमें रिक्वायर के अंदर सिंपल उस मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ता है जो हमने एक्सपोर्ट किया होता है, जिसको हमने एक्सपोर्ट के साथ एक्सपोर्ट किया होता है, या उसका फाइल का नेम हमें देना होता है। जबकि अगर आपने कोई मॉड्यूल खुद क्रिएट किया हो, जैसे हमने लास्ट आई थिंक सेकंड या थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था exp.js, हमने ये वाला एक मॉड्यूल क्रिएट किया था, तो इसको हमने ऐड किया था main.js में, बाकायदा पाथ दिया था यहाँ पे, क्योंकि ये मॉड्यूल अब नोड मॉड्यूल्स के बाहर पड़ा हुआ है, इसलिए इसको ऐड करने के लिए हमें इसका पाथ देना पड़ता है। तो अगर आप पाथ के बगैर यहाँ पे किसी मॉड्यूल का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले वो देखेगा जो नोड है कि लोकल आपका जो प्रोजेक्ट है जो आपने npm init से स्टार्ट किया है उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है। अगर है तो उसमें वो HTTP मॉड्यूल को फाइंड करने की कोशिश करेगा। अगर वो उसको नहीं मिलेगा तो फिर वो ग्लोबल जो आपने इंस्टॉल किया नोड पैकेज, उसके अंदर जो नोड मॉड्यूल्स का पैकेज है उसमें जाके वो देखेगा। अब चूंकि ये बिल्ट इन मॉड्यूल है, बाय डिफॉल्ट नोड जेएस के साथ इंस्टॉल होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट करेंगे, एक वेरिएबल, और उसको HTTP के डॉट क्रिएट, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम क्रिएट क्लाइंट भी कर सकते हैं और क्रिएट सर्वर, लेकिन हमने जहाँ पे स्पेसिफिकली सर्वर को क्रिएट करेंगे। अब ये सर्वर का जो मेथड है, अब ये यहाँ पे ये क्रिएट सर्वर बेसिकली एक, आप समझ लें कि ये एक इवेंट है। क्रिएट सर्वर एक इवेंट है इसके अंदर नोड जेएस के अंदर, और ये इवेंट हमें रिटर्न करता है 2 पैरामीटर। अब यहाँ पे हम ES6 को यूज़ करेंगे और वो 2 पैरामीटर्स हैं, रिक्वेस्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, इसका रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट कौन सा, और एक इसका रिस्पॉन्स क्या है।
ये दो वेरिएबल हमें रिटर्न करते हैं। आप इनके नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रखा है, आप इसको कम्प्लीटली रिक्वेस्ट भी रख सकते हैं और रिस्पॉन्स भी इस तरीके से भी रख सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू, आप कैसे इसको यूज़ करते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज किया तो एक्चुअली नोटिफिकेशंस आ रही थी और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट है और रिस्पॉन्स। इससे पहले कि हम रिक्वेस्ट पे बात करें, मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात करूँगा कि रिस्पॉन्स हमें बेसिकली हमने जो रिस्पॉन्स डिस्प्ले करवाना होता है ब्राउज़र के अंदर, वो हम रिस्पॉन्स के थ्रू उसको एक्टिवेट करते हैं। रिस्पॉन्स के कुछ आगे आगे जब ये हमें यहाँ पे रिटर्न होता है तो इसके कुछ मैथड्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम यहाँ पे RESPONSE डॉट की मदद से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉट कनेक्शन, डॉट चंक एनकोडिंग, असाइन सॉकेट, ऐड ट्रेलर, ऐड लिसनर, डिस्ट्रॉय, कॉर्क, और इस तरह के हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इनमें से अब जो पहली हमें यूज़ करनी है वो है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड जैसे कि आपको पता ही है, जब हम किसी URL को हिट करते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं होती तो 404 एरर आता है, अगर वो अवेलेबल है तो 200 ओके का एरर आता है, 500 इंटरनल एरर आता है। तो दीज आर स्टेटस कोड्स। तो यहाँ पे हम जब वो रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड हम सेट कर देते हैं 200 कि हमारे पास ओके का ये कोड है, फिर हम कहते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर। हेडर की मदद से हम सेट कर सकते हैं कि कंटेंट्स जो हम डिस्प्ले कराने चाह रहे हैं उनकी टाइप क्या है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कंटेंट टाइप और कॉमा देके इसकी टाइप बताएंगे, जैसे टेक्स्ट प्लेन स्लैश टेक्स्ट है, आप कोई भी टाइप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो प्लेन स्लैश टेक्स्ट है, और इसके बाद हम अगर रिस्पॉन्स डॉट राइट का मेथड यूज़ करें और यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग लिखें, हेलो फ्रॉम Node.js सर्वर, तो अब ये वाला जो मेथड है, अब ये मेथड सॉरी ये जो स्ट्रिंग है हेलो फ्रॉम Node.js सर्वर, ये डिस्प्ले हो जाएगा ब्राउजर में। राइट करने के बाद हमें रिस्पॉन्स को एंड भी लाजमी करना होता है, तो ये लाजमी हमें करना होगा कि रिस्पॉन्स डॉट एंड, उस रिस्पॉन्स को एंड भी किया जाए। तो ये है हमारे पास एक सिंपल सा सर्वर। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये क्रिएट हो गया सर्वर, लेकिन अभी ये जो है एक्टिव नहीं हुआ, तो इसको एक्टिव करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सर्वर डॉट लिसन का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और ये लिसन का मेथड हमें बताएगा कि पहला पैरामीटर है कि कौन सी पोर्ट पे लिसन करना है। आप यहाँ पे कोई पोर्ट जो आपकी फ्री पोर्ट हो वो दे सकते हैं, जैसे 3000 है, 8000 है, 8800 है, 8080 है, जो भी पोर्ट है। मैं यहाँ पे 3000 दे रहा हूँ। उसके बाद ये एक कॉल बैक फंक्शन भी एक्सेप्ट करता है, जिसके ज़रिए हम कोई मैसेज जो है यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे लोग कंसोल में हम डिस्प्ले करा रहे हैं सर्वर रनिंग ऑन लोकल होस्ट /3000। तो ये हमारा सर्वर जो है ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इसको रन करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा नोड और मेन लिखूंगा, तो ये main.js को एग्जीक्यूट करेगी और यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा होगा सर्वर रनिंग ऑन HTTP लोकल होस्ट, राइट। तो अब मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे मैं न्यू टैब में ओपन करूँगा लोकल होस्ट :3000। जैसे ही मैं ये लिख के ओपन किया, इसने यहाँ पे हमें एक स्टेटस कोड, ठीक है, कंटेंट टाइप प्लेन टेक्स्ट है और रिस्पॉन्स डॉट राइट, तो यहाँ पे हमें सॉरी यहाँ पे लोकल होस्ट, हाँ ठीक है, :3000 है। तो कंटेंट टाइप हमारे पास है प्लेन स्लैश टेक्स्ट, तो लोकल होस्ट 3000 हम लिखेंगे। तो ये अब हमें यहाँ पे डाउनलोडिंग के लिए दे रहा है कि ये वो इसको प्लेन स्लैश टेक्स्ट स्लैश प्लेन है आई थिंक। यहाँ पे फिर हमें सर्वर क्लोज करना पड़ेगा, लोकल होस्ट 3000। अब ये ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें मैसेज नज़र आ रहा है जो हमने, तो टेक्स्ट स्लैश प्लेन था तो मैंने उसको टेक्स्ट प्लेन स्लैश टेक्स्ट लिखा और उसको वो समझ नहीं आई कि ये क्या है, तो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। तो खैर एनीवेज ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हुआ। अब सपोज मैं यहाँ पे कोई HTML, जारी बात हम जब साइट को ओपन करते हैं तो HTML कंटेंट्स होते हैं, उसमें सिंपल टेक्स्ट नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पे H2 लिखूँ, मतलब H2 की फॉर्मेट में मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ अगर, तो देखिए मैं इसको एक दफ़ा क्लोज करना पड़ेगा, Ctrl+C किया, सर्वर को Ctrl+C करना पड़ेगा। अच्छा, Ctrl+C Ctrl दोबारा रन करना पड़ता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि एक पैकेज है, ग्लोबल पैकेज है NodeMon, चाहे आप उसको लोकली इंस्टॉल कर लें चाहे उसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लें। NodeMon इज़ अ वेरी गुड पैकेज या मॉड्यूल जो कि आपको लिसन करता है फाइल चेंजेस को, और जैसे ही आप कोई चेंज करते हैं उसमें तो वो उसको री एग्जीक्यूट करता है, रिकम्पाइल करता है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से NodeMon का ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, वो आप मेरे मॉड्यूल्स मतलब जो प्ले लिस्ट है उनमें देख सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे जो टॉप राइट साइड है, अभी आपको यहाँ पे उसकी नोटिफिकेशन भी मिलेगी,
आप उसको अभी भी देख सकते हैं या बाद में देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नोड मॉन को रन करूँ अगर मेन के साथ, तो आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टेक्स्ट नज़र आ रहा है कि नोड मॉन का वर्जन और उसका सम स्टेटमेंट्स आ रही हैं और इट इज़ वॉचिंग। तो स्टार्टिंग नोड मैन डॉट जी एस, एक्चुअली ये कमांड यही वाली रन करता है, लेकिन ये वॉच करता है। वॉच करने का मकसद क्या है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ब्राउज़र में H2 लिखा था, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे H2 लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट में, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप। तो टेक्स्ट हमारा जो है वो H2 के साथ नहीं आ रहा। एक्चुअली इसको ज़रा H2 पर जो हेडिंग है उसके अंदर शो करना चाहिए था, लेकिन वो उनको एज अ टैग शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका हल क्या होता है कि हमें जो ये कंटेंट टाइप है ये चेंज करनी पड़ती है। तो टेक्स्ट प्लेन की बजाय मैं इसको टेक्स्ट HTML कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि जैसे मैंने उसको चेंज करके सेव किया, ये नोड मॉन ने सर्वर को दोबारा एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब ये हमारे पास एक्चुअली HTML में शो हो रहा है और हमारा जो कंटेंट है वो HTML में शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम इस नोड सर्वर में HTTP मॉड्यूल को यूज़ करते हुए सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ के पे अगर हम बात करें रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे इसके भी ऑब्जेक्ट हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको HTTP वर्जन बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे एंड करने से पहले यहाँ पे मैं इसको रिस्पॉन्स डॉट राइट करता हूँ, HTTP वर्जन इसको सेव करके इसको मैं रीलोड करता हूँ। यहाँ पे एक एरर आया कोई, यहाँ पे ठीक है 1.1, ये HTTP वर्जन हमें बता रहा है कौन सा वर्जन है रिक्वेस्ट। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रॉय है, गिवन नेम है, हेडर्स है। हेडर्स के बारे में बताएगा कि हेडर्स कौन से इसको मिल रहे हैं। रीलोड करूँगा तो ये क्रैश किया है। द फर्स्ट आर्गुमेंट मस्ट बी वन ऑफ टाइम। अच्छा, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि वो देने होते हैं, खैर इसको छोड़ें। हम यहाँ पे देखते हैं URL, और यहाँ पे हमने URL इसको पास किया URL ऑब्जेक्ट को, तो ये हमें URL जो है वो जनरेट करके देगा कि करंट URL जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पे ये URL सेव किया, इसको रीलोड किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लैश लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कि बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश। और अगर यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हेलो लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, गुड बाय लिखता हूँ, तो यहाँ पे गुड बाय लिखा हुआ आ रहा है। तो इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ रिक्वेस्ट जो है वो URL से आ रही है, कौन सी, इस URL से, तो हमारे पास ये वाला मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, ये वाला। और अगर एल्स, यहाँ पे एल्स इफ भी लगा सकते हैं। एल्स वो क्या करे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड को 404 कर दे, 404 कर दे, और रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर करके आप जो भी हेडर इसको सेट करना चाहें, और यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं डॉट राइट एरर फेचिंग डाटा। सिंपल, आप यहाँ पे इसको इस तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो इस तरीके से हम रिक्वेस्ट के बजाय रिक्वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लोड करूँगा तो यहाँ पे मेरे गुड बाय पे रिस्पॉन्स डॉट राइट, रिस्पॉन्स की स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट अब ठीक है। तो अब ये ठीक हो गया, रीस्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एरर फेचिंग डाटा हमारे पास आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे रूट पे जाएं तो हमारे पास जो हमारा मैसेज है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इट मीन अगर हमने यहाँ पे कुछ URLs क्रिएट किए हैं, जैसे अगर एल्स इफ रिक्वेस्ट डॉट URL इज इक्वल टू स्लैश हेलो, देन वो जो है ये वाला टास्क परफॉर्म करे, हेलो फ्रॉम नोड, राइट। और इसके रिस्पॉन्स डॉट हेडर को हम यहाँ पे ग्लोबल कर देते हैं ताकि ये दोनों के लिए यही वाला हो। स्टेटस कोड हम डिफरेंट कर देते हैं, तो अब इसके लिए स्टेटस कोड भी यही है। तो खैर एनीवे यहाँ तक ये ठीक है। इसको मैंने अब हेलो किया तो हेलो फ्रॉम नोड लिखा हुआ आ गया। तो इसको अगर हम H1 में लिखना चाहें तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ये। तो अब ये देख सकते हैं H1 में आ रहा है हमारे पास, और अगर हम रूट पे जाते हैं तो ये H2 में हेलो फ्रॉम नोड JS सर्वर लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम HTTP मॉड्यूल को यूज़ करते हुए आसानी के साथ एक सर्वर HTTP सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। और आगे चल के जब हम नेक्स्ट मॉड्यूल जो कि FS मॉड्यूल है, फाइल सिस्टम मॉड्यूल है, उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे हम FS मॉड्यूल को और HTTP मॉड्यूल और फिर उसके बाद URL मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल को यूज़ करते हुए एक कंप्लीट स्टैटिक वेबसाइट और उसका सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये अपना वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ
कि आपको जो मैंने इस ट्यूटोरियल में समझाया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शंस को या हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एवरी सैटरडे इन इंग्लिश में होता है, इन इंग्लिश है, और एवरी संडे इन उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज। तो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, ये जो अभी आप प्रेफर करें उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपना क्वेश्चन लाइव फुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हैं और हमें क्वेश्चन जो अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टॉक के साथ मैं यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।